सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव ककरोई में पूर्व डीजीपी शील मधुर पहुंचे। शील मधुर पिछले लंबे समय से देश की आन बान शान तिरंगे के सम्मान में एक दिन को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने की मांग को लेकर अभियान चलाए हुए हैं और इसी अभियान के तहत गांव ककरोई में पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों में उन्होंने तिरंगे वितरित किए और कहा कि गांव के चौक पर एक बड़ा तिरंगा लगाया जाए, जिससे लोगों के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े। वहीं सरकार से एक बार फिर मांग की है कि तिरंगे के सम्मान में सरकार चाहे दिन कोई भी हो, लेकिन एक दिन का राष्ट्रीय ध्वज दिवस अवश्य घोषित करना चाहिए। आपको बता दें कि 1985 बैच के आईपीएस पूर्व डीजीपी शील मधुर ने अपनी सेवाएं पूरी होने के बाद तिरंगे के सम्मान में एक अभियान की शुरुआत की है। शील मधुर ने देश की आन बान शान तिरंगे के सम्मान में सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि वो तिरंगे के सम्मान में एक दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करें। अभियान को वो आज से नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत शील मधुर सोनीपत के गांव ककरोई पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को तिरंगे के बारे में जानकारी दी और ग्रामीणों में तिरंगे वितरित किए। शील मधुर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की आन बान शान तिरंगे का सभी को सम्मान करना चाहिए। वहीं तिरंगे के सम्मान में गांव के चौक पर एक बड़ा तिरंगा लगाने के लिए भी ग्रामीणों को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले बच्चों को तिरंगे के सम्मान का भी तभी पता चलेगा जब उन्हें तिरंगे के बारे में पूरा ज्ञान होगा, और इसीलिए ग्रामीणों को कहा कि वो एक तिरंगा गांव के चौक पर लगाएं ताकि लोग आते जाते समय तिरंगे को देखकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। शील मधुर ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि सरकार चाहे किसी भी एक दिन को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करे। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान जो है ये अभियान चल रहा है, ये पिछले लगभग 3 साल हो गए हैं। इसके तहत हम लोगों ने हर तिरंगा घर घर तिरंगा पहुंचाने का नारा के माध्यम से प्रयास किया पूरे देश में। इसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज दिवस, देश का जो सम्मान का प्रतीक है, आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसके सम्मान में आज तक राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। इसलिए पूरे विश्व के हर देश के झंडे के सम्मान में वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में भी, जो कि सबसे सुंदर झंडा है विश्व का और सबसे प्रेरणादायक झंडा है, उसमें इतने अच्छे विचार हैं जो कि पूरे विश्व के लिए हैं। तो इसलिए अपने देश की जो झंडा है, तिरंगा है, इसके सम्मान में 22 जुलाई का एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाए, जो कि 1947 में ही इसका जन्म हुआ था। और मेरा तो ये कहना था कि भाई कोई भी दिन हो देश में किसी भी दिन, जिस दिन गवर्नमेंट ठीक समझे उसको मनाए राष्ट्रीय ध्वज दिवस, लेकिन 22 जुलाई प्रेफरेबली मैंने किया। सर, मणिपुरी घटना जैसे हुई देश में, देखिए, तिरंगे की शान को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि तिरंगे की आन बान शान पर खतरा ना है। तो जो कुछ भी देश में बहुत सी जगहों पर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उनको जो है किस प्रकार से काबू करना है, उसके लिए लोगों में ऐसा वहशीपन कैसे आ गया है। यही तिरंगा हमारा लोगों के अंदर ब्रदरहुड, समरसता की भावना को स्थापित करेगा। और उसकी उन लोग को जानकारी नहीं लगता है कि हमारा तिरंगा क्या कर रहा है, हमारा देश की संस्कृति क्या कह रही है। जो लोग भी कहीं भी ऐसे कार्य को करते हैं, उनके बारे में मुझे दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और साथ ही साथ बाकी जनता को भी पहले से ही जागरूक करके रखना चाहिए। और महिलाओं को भी, और जो महिलाओं के सपोर्टर्स लोग हैं, सभी लोगों को भी मजबूत बनना चाहिए। महिलाओं को तो विशेष तौर से सेल्फ डिफेंस और इन सब चीज़ों की ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा भी खुद कर सकें। और साथ साथ सरकारों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और ऐसी कहीं भी कोई भी गलती कहीं किसी की भी हो, किसी भी कारण से हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी महिला के सम्मान के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना हो। सर, देखा गया कि दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के प्रति अपराध जो है बढ़ते जा रहा है, ग्राफ बढ़ा है, तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इस ग्राफ को बढ़ाने में कौन बढ़ा रहा है ग्राफ? पब्लिक के लोग ही हैं, जो कि आम जनता है। आम जनता के ऊपर न तो डर है उनको और न ही समझ है। तो हम लोग समझ लाने के लिए तिरंगा मेरी शान के माध्यम से उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, और साथ साथ में जब जनरल लोगों को मजबूत किया जाएगा, महिलाओं को आगे आने की, उनकी बातों को सुन करके अगर किसी के साथ गड़बड़ हुआ है तो उसकी बात पर केस रजिस्टर होना, उसके हिसाब से फौरन कार्रवाई होना, ये सब चीज़ें भी साथ साथ जरूरी हैं। जो है अपराध और नशे की तरफ जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, युवा में इतनी शक्ति है और अपना देश तो युवा देश है।
अगर इनकी शक्ति को हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया सही ढंग से, हर एक को रोजगार मिलना चाहिए, हर एक को रोजगार रहे तो कोई बेरोजगार। यही तिरंगा मेरी शान का भी मिशन है कि खुशहाल भारत बने और राष्ट्रीय ध्वज दिवस के लिए भी इसके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज दिवस हो। उसके लिए हमने 8929893435 नंबर मिस्ड कॉल भी दिया है कि पब्लिक जो समझती है कि हाँ तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए उसके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा होनी चाहिए, उसके समर्थन के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। ये भी मैंने आगे बढ़ाया है। और तिरंगा की शान तो बढ़ेगी नहीं अगर जब तक सब लोग महिलाओं को जो है अच्छा सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी शक्ति का उपयोग नहीं होगा, तो कैसे खुशहाल भारत बनेगा, मजबूत भारत कैसे बनेगा। इसलिए हर एक को रोजगार मिलना चाहिए, हर एक को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, नाम के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों को तिरंगे का सम्मान करने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक तो है, उसका आप सिर्फ इस्तेमाल न करें, दिखावा न करें, बल्कि उसको कैसे अदब के साथ, उसको सम्मान के साथ रखा जाए। कहीं कटा फटा ना हो, कहीं जो है वो मुड़ा तोड़ा ना हो, कहीं वो जो है झुका हुआ ना हो, बदरंग ना हो। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना है।